कहते हैं बच्चों सुन लो, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। अगर तुम किसी ब्राह्मण का अपमान कर दोगे तुमको करकेटा बनना पड़ेगा। भैया अगर ब्राह्मण थोड़ा भी पूजा पाठ करता है, ब्राह्मण थोड़ा भी कुछ भी अगर उसके अंदर ब्रह्मत्व है, अगर ब्राह्मण से तुम जरा भी गाली दे दोगे ना, भले ही हास में सही परिहास में सही, अगर ब्राह्मण से तुमने कुछ भी कहा तो तुमको दंड अवश्य किसी ना किसी रूप में मिलेगा। और सुन लो, भगवान कह रहे हैं अपने बच्चों से कि ना हम हला हले मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व ही विषम प्रोक्ता नास्या प्रतिविवर्धवम। हे बच्चों सुन लो, ना हम हला हले मन्ये, अगर तुम एक बार जहर पी लोगे हम बचा लेंगे, एक बार शंकर जी तुमको त्रिशूल लेकर के मारने आएंगे हम बचा लेंगे, एक बार अगर तुमको इंद्र मारने आएगा तो हम बचा लेंगे। अगर किसी ब्राह्मण ने तुमको श्राप दे दिया, ब्राह्मण का तुमने अपमान कर दिया, तो तुम्हारे समूल वंश का विनाश हो जाएगा। मेरी भी सामर्थ्य नहीं है कि हम तुमको बचा लें। भैया बात परम सत्य है। ब्राह्मण कोई आशीर्वाद देता है तो बहुत फूलता है, बहुत फूलता है। अग्नि चाहे शमशान की हो, अग्नि चाहे हवन कुंड की हो, भैया उसमें अंगुली डालोगे तो अंगुली जलेगी। ब्राह्मण चाहे छोटा हो चाहे ब्राह्मण बड़ा हो, ब्राह्मण कैसा भी हो, अगर तुम ब्राह्मण का अपमान करोगे तो तुम्हारा समूल विनाश हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और एक बात हम ब्राह्मणों से भी प्रार्थना कर दें, ये क्षत्रिय सोचेंगे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों की बड़ाई कर रहे हैं, हम किसी का पक्षपात नहीं करेंगे। देखो ब्राह्मण का जन्म किस लिए हुआ है, हमारी शास्त्र कहते हैं, नीतियां कहती हैं, दैवाधीनाम जगत सर्वाम मंत्राधीनां च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जब संसार किसके अधीन है, संसार किसके अधीन है बताओ, देवताओं को। जब हम पे कोई कष्ट पड़ता है तो हम इससे प्रार्थना करते हैं, हे शंकर जी हमारे कुल की रक्षा करियो, हे दुर्गा मैया, हे गणेश जी महाराज हमारे बहू के छोरा ना है, उन्हें छोरा दे दो, तुम्हारे भंडारे चक्क चलवाएंगे। किसके पास जाते हो, देवताओं के पास जाते को नहीं जाते हो। दैवाधीनाम जगत सर्वाम, ये संसार किसके अधीन, देवताओं के अधीन। और देवता किसके अधीन है, मंत्राधीनां च देवता। देवता किसके अधीन है, बोले मंत्र, ये देवता मंत्रों के अधीन है। जब तक किसी देवता को तुम मंत्र नहीं बोलोगे तब तक उसको कुछ भी सामग्री आहुति नहीं मिलेगी। बोले ये मंत्र किसके अधीन है, बोले दैवाधीनां जगत सर्वाम मंत्राधीनां च देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। प्यारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, क्योंकि जब तक कोई पंडित जी बढ़िया मंत्र तुम्हारे घर में आकर के नहीं पढ़ेंगे दरवाजे पे, तब तक तुम किसी देवताओं को हवन भी नहीं कर सकते हो। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस पृथ्वी का, इस कलयुग का ब्राह्मणों को भूस्वर कहा जाता है। भू माने पृथ्वी और स्वर माने देवता। जो पृथ्वी का देवता है वही तो ब्राह्मण है। बोले ब्राह्मण भगवान की। इसलिए प्यारे कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करो। और हमारी ब्राह्मणों से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप भगवान ने अच्छे अच्छे कार्यों के लिए भेजे हो, बढ़िया यज्ञ कराओ, बढ़िया पूजा पाठ करो, संसार से कोई लोग भटक जाएं उनको सुंदर मार्ग दिखाओ, रास्ते दिखाओ। और प्यारे जिस ब्राह्मण के घर में आज ब्राह्मण भी अपने मार्ग से भटकते जा रहे हैं, ब्राह्मण भी अपने मार्ग को छोड़ते जा रहे हैं। आजकल ब्राह्मणों के घर में भी मदरा आ गई, आजकल ब्राह्मणों के घर में भी मांस मदरा आ गया। हम ब्राह्मणों से भी कहता है, ब्राह्मणों सुधर जाओ, लाइन पे आ जाओ। अगर तुम ऐसे ही शराब पीते रहे, ऐसे ही दुनिया के व्यभिचार करते रहे, जिस ब्राह्मण के घर में मदरा आ जाती है, जिस ब्राह्मण के घर में मांस आ जाता है, उस ब्राह्मण का भी पतन हो जाता है। ध्यान रखना, क्षत्रियों का ही पतन नहीं होता। ब्राह्मण के घर में मांस मदरा आएगी तो ब्राह्मणों का भी पतन हो जाएगा। वो परमात्मा भी उनको नहीं बचा सकता है। और सुन लो, स्वदत्तां प्रदत्तां वा ब्रह्म वृत्तिं निश्चया 6 वर्ष सहस्राणि विष्टायां
जो ब्राह्मणों का धन खाते हैं ना, स्वदत्ताम, भागवत जी कह रही हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम्बा, जो ब्राह्मणों का धन हरण करते हैं, जो ब्राह्मणों के से झूठ बोल करके बेईमानी करके उनका हरण खा लेते हैं, वचन देकर उस वचन को पूर्ति नहीं करते हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम्बा ब्रह्म वृत्तिम हरिश्चया सहस्त्र वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। ब्राह्मणों का जो वचन देकर के वे पूर्ति नहीं करते, उनको विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है 60,000 वर्ष तक। इसलिए ब्राह्मणों का धन कभी मत खाना, ब्राह्मणों से कभी महाराज बेमनुष्यता मत करना। अगर एक बार पंडित जी रूठ भी जाएं तो हाथ जोड़ करके मना लेना, कोई इसमें बुराई नहीं है, नहीं तो तुमको 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बन करके रहना पड़ेगा। अब अगर तुमको नाली का कीड़ा बनना है तो खूब गाली दो, और अगर अपन भलाई चाहनी है तो ब्राह्मणों से महाराज हाथ जोड़ करके राम राम चकाचक करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। इस प्रकार से